हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का जो पेपर है 2022 बोर्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप कमेंट कर रहे थे लगातार कि क्लास 6 के लिए विज्ञान का, मैथ का और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सभी के पेपर अपलोड किए जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के पेपर के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है मॉडल पेपर का, वो आप सभी देख सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आपका सेक्शन है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, उनका आंसर आपको देना है। निम्नलिखित में प्राकृतिक तंतु कौन सा है? अब यहाँ पे पूछा है प्राकृतिक तंतु। यहाँ पे दोस्तों नायलॉन दिया गया है, पॉलिस्टर दिया गया है और एक्रिलिक दिया गया है। तो ये दोस्तों क्या है, आपके कृत्रिम है। अगर प्राकृतिक की बात करें तो ऊन है दोस्तों, ऊन अपन प्राकृतिक तंतु मान सकते हैं इसको, क्योंकि प्रकृति के रूप में ही जानवरों के द्वारा ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अनुकर्मित परिवर्तन है। अनुकर्मित परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ये साइन आपने देखा होगा, इस तरह का साइन अगर किसी अभिक्रिया के साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वह अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय है। यानी कि वह अभिक्रिया इधर भी हो रही है और सेम वापस से वो इधर भी आ रही है। दोनों कंडीशन वो शो कर दी है। अब कौन सी है इसमें, वो आपको बताना है। कागज़ के मोड़ना, यानी कि दोस्तों एक कागज़ है, ठीक है, एक प्लेन कागज़ है, अपन मैं कह सकता हूँ कि एक प्लेन कागज़ है। जब अपन इसको मोड़ते हैं, गोल मटोल कर देते हैं, तो इसकी आकृति वापस इसको अपन उसी पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन इसके कागज़ की जो बनावट है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे पानी से भाप। अब कोई आपका बर्तन है मान लीजिए, और आग के नीचे चल रहा है और यहाँ पे गर्म हो रहा है तो भाप निकल रही है, ठीक है। तो भाप निकल रही है तो क्या होगा कि ये चेंज हो गया, वापस से जो भाप है उसको अपन पानी में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो जो भाप है वो वाष्प के रूप में जाएगी तब बदलेगी। अब यहाँ पे देखिए, दूध से दही, तो दूध से दही जम जाती है तो दही से वापस दूध थोड़ी आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। अगला देखिए, आइसक्रीम का पिघलना। अब दोस्तों आइसक्रीम है वो पिघल गई आपकी, तो पिघलने के बाद क्या होगा, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना अपन बोल सकते हैं, बर्फ़ का पिघलना। तो दोस्तों बर्फ़ पिघल के क्या बन गई, पानी बन गई। पानी को वापस जमाया तो वापस से बर्फ़ बन गई। तो ये आपकी अभिक्रिया इस तरह से होगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोनी की संधि किस प्रकार की संधि है? अब इसका आंसर आपको देना है किस प्रकार की होगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैव घटक का उदाहरण है। अब जैव घटक का मतलब क्या हो गया, जो कि हमारे जैव मंडल में पाए जाने वाले जो घटक है उनके बारे में। तो यहाँ पे वर्षा हो गई, पर्वत हो गई, गाय हो गई, चट्टान हो गई। तो जो आंसर आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको पेपर अवेलेबल कराया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इज रेन, मॉनसन, कॉव, रोग, तो सभी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगला देखिए, पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको अपन आर पार देख सके। तो आर पार किस में देख सकते हैं, अपन यहाँ पे बात करते हैं लकड़ी है। तो लकड़ी में एक साइड से अपन देखें तो दूसरी साइड से कुछ दिखाई देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। कांच में दिखाई देता है बिल्कुल। किताब में भी नहीं देख सकते, रबड़ में भी नहीं देख सकते। तो कांच आपका सही आंसर हो गया। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब यही होता है कि एक साइड से दूसरी साइड अपन उसको देख सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अब चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो ये तो आप आराम से समझ जाएंगे कि लोहा चुंबक के चिपकता है तो लोहा हो जाएगा। प्लास्टिक चिपकती है, नहीं चिपकती। लकड़ी नहीं। मृदा माटी नहीं, लोहा चिपकता है साहब। तो लोहा आपका क्या हो गया, चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे बाकी अगर बात करें तो मृदा, मृदा में पाए जाने वाली मिट्टी में बहुत सारे लोह तत्व पाए जाते हैं। जब अपन चुंबक को मिट्टी में घुमाते हैं तो उसके लोह तत्व उसमें आ जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं। उत्क्रमित परिवर्तन आपको बताना है, जो परिवर्तन एक साइड से जाके दूसरी साइड पे वापस से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अचल संधि क्या होती है। अचल संधि के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्या होती है। साथियों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी आपका कमेंट है, आप मुझे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको पेपर वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ।
अगला देखिए, गति से आप क्या समझते हो? व्हाट इज़ सॉरी व्हाट न डिफाइन मोशन, यानी कि गति है, मोशन है, उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि ए टी समय में, टी समय में, ये टी का मतलब क्या हो गया? टाइम। ठीक है, तो टी समय में चली गई दूरी आपकी क्या होती है? विस्थापन होती है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को गति बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या हो गया कि कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये एक दूरी है, ठीक, सपोज यहाँ पे जो दूरी है वो आर से अपन ने लिया यहाँ तक की। अब इसको अगर अपन ने धक्का दिया तो ये गुड़ता 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 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो इसके द्वारा जो चली गई ये जो दूरी है, यही क्या होगी? इसकी गति कहलाएगी। यानी कि विस्थापन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में जाने में, तो वो क्या होगी? गति कहलाएगी। बाकी आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, हो सकता है कि मैं थोड़ा स्टैंडर्ड बता दूँ, तो आप एक बार अपने बुक के अकॉर्डिंग मैच जरूर करें। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सबस्टेंस, यानी कि विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं? तो दोस्तों, वह चालक जिसमें ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का जो प्रवाह है वह आसानी से हो जाता है, वह विद्युत के चालक होते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए सबसे अच्छे चालक कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पे अगर बात की जाए तो दोस्तों कौन सी है? चांदी है, सिल्वर। ठीक है, लेकिन सिल्वर चांदी बहुत महंगी होने के कारण अपन ये यूज नहीं करते। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दोस्तों आपका क्या आ जाता है? तांबा। तांबा भी महंगा होता है, इसलिए अपन छोटी जो वायर वगैरह होते हैं, जैसे कॉपर वायर्स अपन बोलते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। बाकी हाई टेंशन लाइन जो बड़ी लाइनें होती है, जिसमें तारों में बिजली आती है, खंभों में, वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम। तो ये सभी क्या है? आपके विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फॉलो हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय एक है। गाय एक किस प्रकार का जंतु है? ठीक है, तो गाय एक प्रकार का सजीव जंतु है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लोहा तत्व की कमी से रोग होता है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में लोहा तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा, ये आपको लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, यहाँ पे हमारा शरीर विद्युत का क्या होता है? तो हमारा शरीर विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। आपने देखा होगा, अगर आपका हाथ है किसी वायर से या किसी बोर्ड से, किसी बिजली के खंभे से टच होता है, तो हमें करंट का महसूस होता है, करंट का अनुभव होता है। तो दोस्तों तभी होता है जब वह सुचालक होता है। लकड़ी में लगाते हैं तो लकड़ी में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, तो वह क्या होती है? कुचालक होती है। तो हमारा शरीर क्या हो गया? विद्युत का सुचालक हो गया। जब तक अपन ग्राउंड यानी कि पृथ्वी तल से कनेक्ट नहीं होते, जुड़ते नहीं, तो हमारे अंदर से करंट फॉलो नहीं होती है। और आपने जैसा भी आगे वाली कक्षा में जब जाओगे आप, तो आप पढ़ोगे कि करंट है वो एक क्लोज पाथ बनाती है। क्या करती है? क्लोज लूप, बंद लूप। ठीक है, अगर जब तक करंट कब फॉलो होगी? जब आपका सर्किट बंद होगा। ठीक है, तभी सर्किट में करंट फॉलो होती है। अगला देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी है, वो आप यहाँ पे देखिए। सेक्शन बी में आपसे पूछा जा रहा है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा आपको बताना है। तो शाकाहारी जंतु दोस्तों वह होते हैं जो कि पेड़ पौधे, घास फूस वगैरह ये खाते हैं, यानी कि मांस का सेवन नहीं करते, किसी दूसरे जंतु को नहीं खाते। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? आपके शाकाहारी जंतु होते हैं। उदाहरण देकर आपको बताने हैं। अब आप उदाहरण कैसे देंगे? जैसे कि आप लिखेंगे उदाहरण में, जैसे बकरी। बकरी क्या करती है दोस्तों? घास फूस ही खाती है। गाय, गाय हो गई। ठीक है, गाय भी क्या करती है? यही खाती है। बाकी और बात करें यहाँ पे, तो अब पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में जो भी आपके शाकाहारी होते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। बाकी कौवा वगैरह तो क्या होता है? मांसाहारी होता है, ये मांस भी खाते हैं। तो इस तरह से आप इनको उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। अगला देखिए, मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? मांसाहारी जंतु दोस्तों वे होते हैं जो कि मांस का भक्षण करते हैं, यानी कि किसी जंतु को, कीट पतंगे वगैरह इनको खाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। इनमें दोस्तों क्या क्या आते हैं? आपकी छिपकली हो सकती है, सांप हो सकता है, ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और बाकी बड़े में बात करें तो दोस्तों कौवा हो गया, जैसे कि मैंने बताया अभी, बाज का पक्षी हो गया आपका। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हो गए, जैसे कि शेर हो गया। ठीक है, शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खाते हैं। बाकी इंसान भी मांसाहारी है, वो भी मांस खाता है। उदाहरण आप किसी भी एक जानवर का दे सकते हैं। अगला देखिए, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को दोस्तों आप 100% याद करें, एग्जाम में आएगा ही आएगा। संतुलित आहार का क्वेश्चन 101% आएगा। तो दोस्तों, संतुलित आहार वो होता है जो कि हमारी दैनिक जीवन में अपन जो रोज़ भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो भी हमारे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है,
ये सारी चीज़ें अपने को प्राप्त होती है, उसमें कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर उस भोजन उस थाली में अपने को मिल रहे हैं तो वो क्या होगी, एक संतुलित आहार कहलाएगा। उसमें क्या-क्या होनी चाहिए, आपके दाल होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, ठीक है? दाल, चावल, चपाती हो गई आपके, ठीक है? आपके सेब सेब जिसे अपन बोलते हैं फल में, अंगूर हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें उनमें इंक्लूड रखते हैं अपन। भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों में आप लिख सकते हैं अनाज के जो होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है? चावल हो गया, चना हो गया, ये सब लिख सकते हैं आप। और भी लिख सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि प्रोटीन हो गया और अंडा हो गया आपका, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निष्पावन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, दुराग्र संधि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ आपको इसको बताना है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। चुंबकीय पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं? जो कि जिनके जो साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, ठीक है? मैं एक बार आपको थोड़ा-सा बना के बता दूँ। जिनके दोस्तों क्या होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। यानी कि आपका जो चुंबक है, वह 2 पोल पे आके रुकती है, ठीक है? आपको पता होगा चुंबक हमेशा उत्तरी और पश्चिमी ध्रुव के बीच ही रुकती है। तो ये अब उसके क्या होते हैं, पोल होते हैं। इसको अपन पोल बोलते हैं, ये चुंबक होती है। और ये क्या करती है, लोहे प्रकार की जो वस्तुएँ हैं उनको आप अपनी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण द्वारा आप समझा सकते हैं इसके बारे में। अगला देखिए, अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनके कोई ध्रुव नहीं होते हैं और वह किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, और चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, लेकिन अचुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। तो बहुत सारे आपके बुक में जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप उनको बता सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए सेक्शन सी आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राकृतिक तंतु क्या है? उदाहरण सहित आपको इसको बताना है। संश्लेषित तंतु क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों वाले क्वेश्चन याद करें। नेक्स्ट देखिए, संतृप्त विलय किसे कहते हैं? और थ्रेसिंग विधि को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो दोस्तों ये आपको 100% याद करना है, आपका एग्जाम में आने वाली है। इसके बाद देखिए, हिज संधि को उदाहरण देकर आपको समझाना है। कंतुक कलिका संधि को उदाहरण द्वारा समझाने हैं। जितनी भी दोस्तों आपके बुक में संधियाँ दी गई है इनको आप अच्छे से याद करें। 4 से 5 संधि आपको अवश्य एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेक्शन डी आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित का सही मिलान आपको करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है पंखा। पंखा किस तरह का है आपको बताना है। रेलगाड़ी दी गई है, तो रेलगाड़ी दोस्तों क्या होगी आपकी, घड़ी का पेंडुलम है वो क्या होगा, तो पेंडुलम दोस्तों आवर्त होता है आपका। और गेंद है, गेंद दोस्तों किस तरह से वर्तुलाकार गति करती है। और पंखा आपका घूर्णन करता है। रेलगाड़ी आपकी सरल रेखीय गति करती है, यानी कि ये रेल की पटड़ी हो गई, इसके ऊपर क्या करती है, सरल रेखीय गति कर रही है। पंखा दोस्तों घूर्णन करता है, गोल गोल घूमता है ना, इसलिए इसको घूर्णन से जोड़ दिया। इसके बाद देखिए पेंडुलम, घड़ी की पेंडुलम दोस्तों इस तरह से हिलती रहती है, वो इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट राइट आपने देखा होगा, घड़ी का जो घंटा होता है वो इधर घूमता है फिर इधर घूमता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, आवर्त गति बोलेंगे। गेंद का हो गया वर्तुलाकार गति। तो ये इसको आपको देख लेना है, ये आपका इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित करना है। आवर्त गति, साथ ही वर्तुल गति। आवर्त गति जैसा कि मैंने अभी बात की, यहाँ पे क्या बात की मैंने, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो आवर्त होता है, तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं। वर्तुल गति गेंद की गति है जो घूमती हुई जाती है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। 2 दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते थे, ऊपर वाला या ये वाला। यहाँ पे देखिए लोहा, तो लोहा क्या है, विद्युत का चालक है या सुचालक है। लोहे को अगर टच करते हैं तो विद्युत उसमें जाती है, करंट लगता है, तो ये क्या हो गया आपका, विद्युत का चालक। प्लास्टिक विद्युत का रोधक, लकड़ी विद्युत का रोधक, तांबा विद्युत का चालक। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। विद्युत सेल पे आप लिख सकते हैं, विद्युत स्विच पे लिख सकते हैं। विद्युत स्विच क्या होते हैं दोस्तों, जो आप घर में यूज करते हैं लाइट वगैरह के चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्विच बोलते हैं। और स्विच भी दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल वे स्विच, एक होता है 2 वे स्विच। जो सीडीओ में चढ़ते हैं ना अपन, जीना जिसे बोलते हैं अपन, तो उसमें चढ़ने के लिए जो आपकी होती है स्टेयर्स वगैरह, तो वहाँ पे अपन 2 वे स्विच यूज करते हैं। विद्युत सेल दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल की बैटरी है वो एक तरह से विद्युत सेल ही है। उसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया, वो चार्ज हो गया, उसके बाद फिर अपन इसको यूज़ कर लिया इस तरह से, ठीक है।
आगे देखिए सेक्शन ई आपको दिया गया है, अनुकूलन क्या है, उदाहरण देकर आपको बताना है। सजीव क्या होते हैं, ये दोस्तों आपको 100% याद करना है। उसके प्रमुख गुण बताइए। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सजीवों में श्वसन कैसे होता है और सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, जो मल मूत्र वगैरह का उत्सर्जन अपन करते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, पारदर्शी अपारदर्शी एवं प्रवासी वस्तुओं के उदाहरण आपको देना है और 5 अंतर आपको स्पष्ट करना है। अगला देखिए, छाया क्या होती है और क्यों बनती है। छाया क्या होती है दोस्तों, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के द्वारा घेरा गया वह स्थान, ठीक है, जो कि उसकी दूरी को डिफाइन कर रहा है। मैं अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ एक पेड़ के बारे में, ठीक है, एक पेड़ है इस तरह का, ठीक है, ये पेड़ अपन ने बना लिया, तो इस पेड़ क्या कर रहा है, अपनी दूरी है वो घेर रहा है, जितनी भी इसकी दूरी है, वो दूरी जो इसके द्वारा घेरी जा रही है वो क्या हो रही है, एक छाया का रूप ले रही है, ठीक है। और ये क्यों बनती है ये आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य की जो दिशा होती है, सूर्य की जो किरणा होती है, उसके विपरीत साइड में किसी भी पार्ट है उसकी छाया बनती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा आपको बताना है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्ट होना, प्रकाश इधर से आया टकरा के इधर चला गया, इसी को बोलते हैं अपन विवर्तन, रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर आपका यहाँ पे हो जाता है आपका। तो आई होप दोस्तों आप सभी को कक्षा 6 का विज्ञान का जो पेपर है वो पूरा समझ में आ चुका होगा, और आपको अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है, बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम की वजह से आपके जो सब्जेक्ट के पेपर है वो मैं कम ही अपलोड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको सब्जेक्ट के पेपर है वो तुरंत अपलोड करके दे दूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।